हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। लोग इसका फैसला इस तरह करते हैं कि ज़िनाकार मर्द को मुजरिम ठहराते हैं, उसे डांटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे भारी रकम जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाता है। और वो औरत जो खुशी से ज़िना कराती है उसे कुछ नहीं कहा जाता, न डांटा जाता है, न फटकारा जाता है और न उसे जुर्माना वसूल किया जाता है, बल्कि ज़िनाकार लड़का से पैसा वसूल करके ज़िनाकार औरत को दिया जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि लड़का ने ज़िना किया तो मुजरिम बन गया, उससे जुर्माना वसूल किया जाता है, और लड़की ज़िना कराई तो फिर वो मासूम ठहर गई और इनामात के हकदार बन गई। ये कौन सा फैसला है? ये फैसला कहाँ से आया, किस कंपनी से निकला, समझ में नहीं आता। ज़िनाकार लड़का मुजरिम और ज़िना कराने वाली लड़की मासूम और इनामात के मुस्तहिक। भला बताइए, इस तरह से मुआशरे के अंदर सुधार पैदा हो सकती है? मुआशरे के अंदर ज़िना की बुराई ख़त्म हो सकती है कि पैसे लिए जाएं और किसी को पैसे दिए जाएं? अल्लाह के बंदो, ज़िना बदतरीन अमल है, इस वजह से उसकी सज़ा भी इस्लाम में ख़तरनाक है। इस्लाम में जो सज़ा तय की गई है ज़िनाकार मर्द और औरतों के लिए, अगर वो सज़ा मुआशरे में नाफिज की जाए तो वो मुआशरा इस गंदे काम से पाक हो जाएगा। कुरान में है, सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 2 को देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, कि अगर गैर ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत में से हर एक को 100 कुड़े लगाओ। यानी अगर गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत के दरमियान ज़िना का अमल सादिर हो जाता है तो 100 कुड़े लगाए जाएंगे। इसी तरह से हदीस की किताबों को टटोलिए और आप देखें तो आपको मालूम होगा कि अगर शादीशुदा मर्द है या औरत है और उनके ज़रिए से उनसे ये काम सादिर हो जाता है, यानी ज़िना का अमल सादिर हो जाता है, तो उन्हें पत्थरों से ख़त्म कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर, कितना बुरा काम है ये ज़िना कि शादीशुदा करे तो पत्थर से मार डालो उन्हें, गैर शादीशुदा है 100 कोड़े लगाओ। 100 कोड़े लगाए जाएं तो क्या दूसरा इस काम की हिम्मत कर सकता है? नहीं करेगा। और पत्थर से मार डाला जाए तो जो देखेगा दोबारा हिम्मत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर आप मासूम ठहराते हैं किसी को और किसी से पैसे लेकर के उनको छोड़ देते हैं तो हिम्मत करेगा? मालदार का बच्चा है, कहेगा और 1-1.5 लाख रुपया लिया तो क्या फिर करेंगे ज़िना। और जिस लड़की को मिलता है इनाम ज़िना कराने की वजह से, वो तो उनका तो हौसला बढ़ेगा, दूसरी बच्ची भी हिम्मत करेगी। इस वजह से आज मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी आम होती जा रही है और जहाँ पे इस्लामी सज़ा नाफिज है वहाँ पे ज़िनाकारी कम है, जैसा कि सऊदी अरब देख लीजिए। अल्लाह के बंदो, तो इस्लाम में ज़िनाकारी की सज़ा कोड़े हैं या तो रज्म है, पैसे नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में